बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन तुम आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही जल्दी बन जाने वाले चिकन नगर्स की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो टेस्ट और लज़्ज़त के लिहाज से किसी भी KFC मैकडोनल्ड से कम ना होंगे, जो बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे तो बनाते हुए भी आप इंजॉय करेंगे और जब खाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी इंजॉय करेंगे। तो आइए बस देख लेते हैं कि हमने ये मज़ेदार से चिकन नगर्स कैसे रेडी किए। तो ये बस चिकन नगर्स बनाने के लिए हमने ले लिए हैं 3 अदद ब्रेड के पीसीस, और यहाँ पे मैंने ले लिया है 400 ग्राम बोनलेस चिकन। चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं ताकि जब हम इसको चॉप करें तो चॉप करने में हमें आसानी रहे और ये चिकन अच्छे से चॉप भी हो जाए। तो आइए वर्ष सबसे पहले ब्रेड की कटिंग कर लेते हैं। 3 अदद मैंने ब्रेड के पीसीस ले लिए हैं, इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं ताकि ये भी अच्छे तरीके से चॉप हो जाए। तो ये लीजिए व्यूअर्स, ब्रेड को हमने कट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक चॉपर पकड़ना है, इसके अंदर इसको चॉप कर लेना है। और व्यूअर्स, अगर आपके पास चॉपर मौजूद नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये सारा काम जो मैं चॉपर में कर रही हूँ आप ब्लेंडर जग में भी कर सकते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, ब्रेड के पीसीस को तो हमने चॉप कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको खोल के इसके अंदर शामिल करते जाना है चिकन को। तो लीजिए व्यूअर्स, चिकन हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और चॉप करते जाएंगे। तो ये लीजिए व्यूअर्स, ब्रेड और चिकन को तो हमने कर लिया है चॉप। ये देखें ये बिल्कुल मैश हो चुका हुआ है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल भी मैसी ना हो, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल थिक कंडीशन में है। बस ऐसा ही हमें ये चाहिए था। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। जो जो स्पाइसेस ऐड करने हैं व्यूअर्स आप वो नोट कर लें। यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून ले ली है सूरज मिर्च, 1/4 टीस्पून ले ली है काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून ले ली है सफ़ेद मिर्च। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और व्यूअर्स, इसकी जगह पे आप काली मिर्च की मिकदार ज़्यादा कर लीजिएगा। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं हाफ़ टी स्पून नमक और 1/4 टीस्पून शामिल कर देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा इन्हेंस हो जाएगा। और व्यूअर्स, 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं सोया सॉस। तो बस ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल होंगे और ये बहुत ही मज़ेदार रेडी होंगे। आइए व्यूअर्स, अब हम इनको भी ब्लेंड कर लेते हैं, एक दफ़ा दोबारा से चॉप कर लेते हैं ताकि सारे स्पाइसेस का फ्लेवर आ जाए चिकन और ब्रेड के अंदर। तो देखिए व्यूअर्स, इनको तो हमने ब्लेंड कर लिया है। तो अब हम एक कटिंग बोर्ड ले लेते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं सारा मटेरियल जो हमने रेडी कर लिया है। और इस तरह व्यूअर्स, हाथों को भी मैंने ग्रीस कर लिया। अब हम ये सारा मटेरियल निकाल लेते हैं कटिंग बोर्ड के ऊपर। तो ये देखिए बस इसको 1 से 2 सेकंड के लिए थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। बस ये ऑलरेडी ही कंबाइंड फॉर्म में आ चुका है, बिल्कुल डो की शक्ल इसकी बन चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी हार्ड फॉर्म में ये है। इसको हम कटिंग बोर्ड के ऊपर फैला लेते हैं और बस अब हमने क्या करनी है, इसकी करनी है कटिंग। तो है ना व्यूअर्स, कितना आसान काम, बहुत ही ये जल्दी बन जाने वाले नगर्स हैं, लेकिन खाने में आपको बेहद लजीज और मज़ेदार लगेंगे इंशाल्लाह। तो बस थोड़ी सी इसकी पोजीशन सेट कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। कटिंग बोर्ड पे कटिंग इसलिए करेंगे ताकि सारे नगर्स की शेप बिल्कुल इक्वल रहे, तो हमें शेप बड़ी छोटी ना करनी पड़े। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ढेर सारे नगर्स एट अ टाइम हम रेडी कर पाएंगे। बार बार थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल पकड़ के उसकी शेप सेट करेंगे तो हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और शेप भी इक्वल नहीं आएगी। तो चलिए, इसको तो हमने फैला लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। और व्यूअर्स, जिस भी औजार से आप कटिंग करना चाह रहे हैं उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे तो कटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये देखिए कितना इजीली कट हो रहा है, बिल्कुल भी छुरी के साथ नहीं चिपक रहा। हमने भी छुरी को ग्रीस कर लिया था। तो व्यूअर्स, जो भी शेप आपको पसंद है वो शेप आप कट कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग शेप पसंद है तो लॉन्ग शेप में कट कर लें, और अगर आपको पसंद है बॉक्स शेप तो आप बॉक्स शेप में कटिंग कर लें। तो व्यूअर्स, यहाँ पे तो मैं बॉक्स शेप में कटिंग करूँगी। पहले थोड़ा सा लेवल कर लेते हैं इसको, एक्स्ट्रा हम निकाल लेते हैं मटेरियल, साइड पे कर लेते हैं ताकि बिल्कुल सीधे रहें ये। और उसके बाद हम इसको कर लेंगे बॉक्स शेप में कट। और व्यूअर्स, ये जो साइड से मटेरियल उतारा जा रहा है ये भी इंशाल्लाह दोबारा से यूज़ कर लेंगे। तो आइए व्यूअर्स, अब हम तिरछी साइड से भी कट कर लेते हैं और इसको ले आते हैं एक बॉक्स की शेप में। तो है ना व्यूअर्स, कितना इंटरेस्टिंग काम, कितना मज़े मज़े का काम है। एट अ टाइम ढेर सारे नगर्स रेडी हो रहे हैं और कितने देखने में यम्मी और मज़े के लग रहे हैं। जब इनको फ्राई करके खाएंगे तो क्या ही कहने हैं, इंशाल्लाह बहुत ही आपको मज़ा आएगा। तो बस ये सारे बॉक्सेस हमने कर लिए हैं कट। तो आइए व्यूअर्स, अब हम ये सारे बॉक्सेस सेपरेट कर लेते हैं। ये देखिए सेपरेट करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही इजीली ये बाहर आ जाएंगे, थोड़े से भी नहीं चिपकेंगे। आसानी से आप इनको निकाल सकते हैं, इनकी शेप को सेट कर लें और इस तरह ये मज़े मज़े के नगर्स हमारे हो रहे हैं रेडी। तो ये लीजिए व्यूअर्स, सारे नगर्स हमने सेपरेट कर लिए हैं, उनकी शेप को भी हाथों की मदद से सेट कर लिया है। इसको निकाल लेते हैं एक डिश में और अब हम इसकी कोटिंग की तैयारी स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने एक ले लिया है बाउल। इसके अंदर 2 टेबलस्पून शामिल कर देते हैं मैदा और 1 टेबलस्पून शामिल कर देते हैं कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएंगे ये। और साथ ही व्यूअर्स इसमें चुटकी भर शामिल कर देते हैं। तो उसमें चुटकी भर ऐड कर देते हैं नमक और 1 चुटकी ही ऐड कर देते हैं काले मिर्च। और व्यूअर्स अगर आप चाहें तो इन सारे मसालों की बजाय जस्ट चाट मसाला डाल लें और इसके फ्लेवर में इजाफा कर लें। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, एक थिक सी पेस्ट बना लेंगे। ये देखें इतनी थिक पेस्ट बनानी है क्योंकि हम इसके अंदर शामिल करने लगे हैं अंडा। अंडा शामिल करने के बाद भी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन हो जाएगी। व्यूअर्स अंडा हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे ज़रूरत पेश आए तो आप थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दें। बस इस कंसिस्टेंसी में हमें ये कोटिंग चाहिए थी, वो हमने कर ली। अब हमने यहाँ पे ले लेने हैं ब्रेड क्रम्स। और ये देखिए बस ज़्यादा सारे ब्रेड क्रम्स यूज़ करने हैं। यहाँ पे आपने कंजूसी का मुजाहिरा बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि ये मैंने जितने भी ब्रेड क्रम्स लिए थे ये सारे ही यूज़ हो गए थे इसकी कोटिंग पे। तो बस अब हमने क्या करना है, एक पीस पकड़ना है चिकन नगेट्स का। इसको अच्छे तरीके से डिप कर लेना है पेस्ट के अंदर और व्यूअर्स इसको शामिल कर देंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर। खुश्क हाथ से आपने ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरीके से कोट कर लेना है। ऊपर से नीचे से साइड से अच्छे तरीके से घुमा घुमा के थोड़ा सा प्रेस कर करके आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेनी है कोटिंग। ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको हल्का हल्का सा प्रेस भी करेंगे ताकि ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपक जाएं। और यहाँ पे व्यूअर्स आप इजीली शेप भी सेट कर सकते हैं, किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। इंशाल्लाह शेप जिस तरह की चाहें आप ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद भी सेट कर लेंगे। ये देखिए बस ये तो हो चुका है रेडी। इसी तरह हमने सारे ही नगेट्स रेडी कर लिए हैं और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ढेर सारे हमने नगेट्स रेडी कर लिए हैं जस्ट 400 ग्राम चिकन में और 3 ब्रेड के पीसीस के साथ। तो है ना व्यूअर्स कितनी लो कॉस्ट रेसिपी ये, कितने सस्ते नगेट्स और ढेर सारे नगेट्स हमने रेडी कर लिए हैं। तो आइए व्यूअर्स देख लेते हैं कि इनको स्टोर कैसे करना है। पूरे 2 महीने के लिए आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन इतनी देर तक वेट करेगा कौन। इतने ही मज़ेदार बने हैं कि फ़ौरन से झटपट से ही ख़त्म हो जाएंगे। व्यूअर्स एक एयर टाइट कंटेनर ले लें, इसके ऊपर रख दें बटर पेपर और इसके ऊपर जितने भी नगेट्स आप सेट करना चाहते हैं सेट कर लें। इसी तरह बटर पेपर लगाते जाइए और नगेट सेट करते जाइए। इसको बंद करके रख लें फ्रीज़र में और कर लें फ्रीज़। जब मन चाहे खाने को निकालिए और इसको रूम टेम्परेचर पर भी लाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आप इसको फ्राई करिए और खूब इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे व्यूअर्स हमने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए और अच्छी हीट आ रही है। मीडियम फ्लेम पे हमने इनको करना है फ्राई। हमें एक अच्छा सा कलर देना है और चिकन चूँकि कच्चा है इसको भी कुक करना है, इसलिए आपने मीडियम फ्लेम ही रखना है, फ्लेम एकदम से हाई नहीं कर देना। 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड को हम फ्राई करेंगे और बिल्कुल क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई करेंगे। और जैसे ही इसकी नीचे वाली लेयर क्रिस्पी हो जाएगी और प्यारे से गोल्डन कलर में आ जाएगी, हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। केवल तकरीबन 3 मिनट गुजर चुके हैं और ये लेयर कितनी अच्छे से गोल्डन कलर में आ चुकी है। सारे ही पीसेस हम रोटेट कर देते हैं और ये देखिए व्यूअर्स नीचे वाली साइड भी अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुकी है और इस तरह मज़े के नगेट्स हो चुके हैं रेडी। इनको निकाल लेते हैं और इस तरह व्यूअर्स सारे नगेट्स हमने निकाल लिए हैं। ये देखिए कितने कमाल के लग रहे हैं, कितने लज्जत से भरपूर और कितने ही ज़्यादा टेस्टफुल। इसको कर लेते हैं डिश आउट, सर्व कीजिए इसको केचप के साथ और खूब इंजॉय कीजिए। तो व्यूअर्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में भी बताइएगा कि जब आपने चिकन नगेट्स बनाए आपको और आपके घर वालों को कैसे लगे। ये देखिए व्यूअर्स किसी भी मैकडोनल्ड किसी भी KFC से कम नहीं लग रहे हैं ये। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।